अभी मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, ये 2013 का इंसिडेंट था जो हमें वसीम ने शेयर किया था। वसीम जो कि दिल्ली के रहने वाले थे, लेकिन जब भी उनके कहीं भी छुट्टियां पड़ती थी, कुछ भी होती तो वो अपने झारखंड झांसी के पास एक जगह है, वहां पर उनके नाना रहते थे 2013 से। तो वहां पर वो जाते थे अपने नाना के पास, और वो अपने नाना के बहुत ज्यादा खास थे। इतने खास थे कि उनके नाना ना हमेशा बस वेट करते थे कब वो पोता आएगा। जैसे होता है ना घर में पोता पोती नाता नाती वो आएंगे तो फिर बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। जैसे बोलते हैं आप बुजुर्गों को स्ट्रिक्ट देखते हो, लेकिन बच्चों के साथ वो घोड़ा भी बन जाते हैं, हाँ, ऊँट भी बन जाते हैं, कुछ भी बन जाते हैं। ऐसा वाला सीन था वसीम बच्चों के के साथ बच्चे बन जाते हैं। बिल्कुल। तो वो ये जब भी छुट्टी होती थी वसीम की, वसीम पहुंच जाता था। अब इनके जो नाना थे ना, वो वसीम के जो नाना थे वो तांत्रिक ओझा थे, और पार्ट टाइम में उनका साइकिल रिपेयरिंग का काम था। जैसे आप देखते हो ना कि कोई है इंसान तो वो जॉब भी कर रहा है कोई, और साथ में तांत्रिक विद्या उसको सिद्धि मिली हुई है, क्योंकि वो कभी भी उस चीज का चार्ज तो नहीं करता। उसके दिमाग में होता है मैं जितनी ज्यादा फ्री हो सकता है हेल्प करूँ लोगों की, पैसा मैं वहां से कमाऊं। तो उनके नाना को ना अलग अलग जगह से बुलाया जाता था, कि जैसे किसी के घर में भूत प्रेत की बाधा आ गई, तो झांसी झारखंड में 2013 में पहली बार उन्हें बुलाया जाता है एक ऐसी जगह पे। केसेस तो बहुत आते थे, लेकिन उन्होंने बताया पहली बार रात की टाइम पे, रात के बीचों बीच उन्हें किसी ने इन्फॉर्म करा कि उनको आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और उनके घर में एक्चुअली होता क्या था ना, जिन्होंने बुलाया था उनके घर के ऊपर से जो टीन थी उसमें से ब्लड ड्रॉप्स टपकती थी। अरे भाई, खून टपकता था उसमें से रात को। और दिन में कुछ नहीं होता था? दिन में कुछ नहीं, रात को क्या होता था, खून टपकना शुरू हो जाता था वहां से टीन पे से। जो गांव के लोग हैं वो थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे। टीन जो होती है एक लेयर होती है, कुछ लेयर्स होती हैं। तो इनके नाना ने सोचा कि यार क्या ही होगा, ज्यादा से ज्यादा कोई जानवर मरा होगा, जाके देख लेते हैं, कुछ अटका होगा बीच में, वो नहीं देख पा रहे होंगे। केसेस बहुत सारे आते थे, लेकिन ये एक ऐसा केस था कि रात को उनको जाना था। ये जाते हैं वहां पर साइकिल पे अपनी, और वहां पे जाके देखते हैं कि एक्चुअल में ब्लड ड्रॉप्स टपकने लग रही है। ये क्या करते हैं, उनका रिएक्शन देखते हो सब बहुत घबराए होते। एक फैमिली थी जो ठीक ठाक थी, ये बगल वाली जगह पे जाते। तो पहले पुरानी सीढ़ियां होती थी लकड़ी की, जैसे आप देखते हो ना, उस पर चढ़ चढ़ के वो ऊपर जाते। टीन पे चढ़ तो नहीं सकते, जो दीवार पे लगा के। हाँ, टीन पे चढ़ तो नहीं सकते। बाउंड्री पे जाके देखते हैं कि यार कुछ भी नहीं है यहाँ पे। लालटेन से देखते हैं कि कोई ना तो यहाँ पे जानवर मरा है, कुछ भी नहीं है। तो ये क्या करते हैं, समझ जाते हैं कोई ऊपरी चक्कर है। तो ये वापस आते नीचे, अपने साथ सामग्री लेके आए थे, और वहां पर कुछ छोटी मोटी पूजा यज्ञ वगैरह करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इन्हें पता चलता है कि इनकी इस फैमिली के ऊपर किसी ने बहुत बुरा टोटका छोड़ रखा है, और एक बुजुर्ग एंटिटी छोड़ी हुई है। बुजुर्ग जो बहुत ज्यादा एजिड है, वो छोड़ा हुआ है किसी ने। जब अंतिम संस्कार हो रहा था तभी उसको किसी ने पकड़ लिया था, उस बुजुर्ग आदमी को। जैसे बोलते हैं ना कि शमशान में आपको जब बॉडी जलती है तो उसका स्कल नहीं छोड़ना चाहिए, और उसको फोड़ देते हैं, वहीं पे रहते हैं लोग। हाँ, वहीं पे रहते हैं। तो कभी कभी कुछ लोग होते हैं जिन्हें नहीं पता होता, उन्होंने उस बुजुर्ग का स्कल छोड़ दिया था। तो वो किसी तांत्रिक ने उसे सिद्ध कर लिया और ब्लैक मैजिक के लिए उस फैमिली के ऊपर छोड़ दिया। तो ये जो उनके नाना थे वसीम के, इन्होंने क्या करा, उसे बोतल में कैद करके अपने साथ लेके आ रहे थे रास्ते में। तो रास्ते में क्या हुआ, आते टाइम उनकी साइकिल का जो पीछे वाला टायर था वो ब्लास्ट हो गया। अरे भाई, उन्होंने पीछे मुड़ के देखा कि बोतल तो नहीं खुली, तो बोतल नहीं खुली थी। थोड़ा सा उन्होंने गहरी सांस ली। घर तक आते आते उनके नानों को रियलाइज हो गया था कि ये जो एंटिटी है ना, ये वो एंटिटी है जैसे शेर को सवा शेर मिल जाता है ना, कि मेरी टकरार किसी बहुत तगड़ी चीज से होने वाली है। ये आते हैं अपने कमरे में, जाते हैं उस बोतल को अच्छे से लॉक करके और धागे बांध के रख देते हैं। यानी कि उनको भी सोचने पर मजबूर कर दिया उसने। हाँ, कि मतलब भाई मिल गई कोई चीज टकराने वाली। वसीम उस दौरान वहीं गया हुआ था। वसीम अपने नाना का वेट कर रहा था रात को। तो उनके नाना वसीम को सारी चीजें बताते थे, क्योंकि उनका मानना था कि उनकी जो सिद्धि है ना, वो वसीम के पास ट्रांसफर होने वाली है जब वसीम बड़ा होगा। बोलते हैं ना किसी के पास तो हमारी विद्या जाएगी। तो वसीम आता है, बोलता है नाना जी आप बहुत ज़्यादा लेट हो गए, आज क्या हुआ। तो वो वसीम को बताते कि बेटा आज तक मेरी इतने ज़्यादा बुरी किसी एंटिटी से सामना सामना नहीं हुआ था। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये एंटिटी बहुत नुकसान करने वाली है। तो कैसे ना कैसे माहौल ढल जाता है। नानी तो थी नहीं, नाना थे, घर में और भी थे, मामा मामी वगैरह सब। वो अपना रैप अप करके सो जाते हैं। उस रात उनके सपने में एक बुजुर्ग आदमी आता है, जो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग होता है, जिसका काला रंग होता है और अजीब सी आंखें होती हैं, बाल कुछ फटे वटे से होते हैं, कहीं से है कहीं से नहीं है, आधा मुंह कटा हुआ सा है, जला हुआ सा है। और वो नाना को बोलता है कि तू मुझे लेके आया ना, मैं तेरे परिवार के एक एक इंसान को एक एक करके तेरे सामने मारूंगा। अरे भाई, ये सपने में हो रहा है? ये सपने में बोला, और फिर बोला कि सबको तू मरते देखेगा और फिर आखिरी में मैं तुझे मारूंगा।
मतलब क्या इससे बुरी मौत क्या हो सकती है, सबको आप मरता हुआ देख रहे हो। अपने पूरे परिवार को, वंश को खत्म होता देखोगे आप। ये चीज़ वसीम को बताई जाती है कि वसीम ऐसे ऐसे हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ। तो उनकी तरफ से वसीम को एक ट्रेनिंग दी जा रही थी कि वसीम को वो सारी चीज़ें बताई जाए कि कल को जब सिद्धि वसीम को मिले तो वसीम उन चीज़ों को अपने तरीके से हैंडल कर पाए। बोलते हैं ना कि तांत्रिक भी अपने बच्चों को शुरू से ही उस चीज़ में ढालना शुरू कर देता है। अब ठीक है, अगले दिन क्या होता है, ये चीज़ वसीम को डिलीवर करते हैं। लेकिन जब नाना जी सुबह उठते हैं, वो देखते हैं कि वो जो बोतल में वो कैद करके लाए थे, वो बरामदे के बीच में वो बोतल रखी हुई है, उनके घर के बीचों बीच, और वो बोतल खुली हुई है। और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने तो बांध के उसे रखा हुआ था अपने कमरे में, अलग से रख दिया था उन्होंने। अपने कमरे में रखा था ताकि उनके पीछे से कोई हाथ ना लगाए या कुछ ऐसा ना हो। अपने कमरे में सेफ्टी से रखा हुआ था। पूरे घर परिवार को पता था ये ऐसा काम करते हैं, सिद्धि है इनके ऊपर। वो बोतल सुबह अपने आप घर के बीचों बीच खुली मिलती है, मतलब वो चीज घर में कहीं ना कहीं आजाद हो गई थी। अब जो सबसे मेन चीज है ना पूरी स्क्रिप्ट में, मतलब जितनी भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, इस स्क्रिप्ट में क्या है कि वो जो एंटिटी थी ना, वो अपने आप को हाइड करना बहुत अच्छे से जानती थी। यहाँ पे भाई एक चीज मिसिंग है। उन्होंने बोतल रख दी थी, फिर उनके सपने में चीज आई जो आपने बताया, तो बोतल खुली कैसे और वो बरामदे में कैसे है? भाई मैं आपको बता देता हूँ, किसी ना किसी का हाथ होगा उसमें। नहीं तो किसी का हाथ नहीं होता। कभी कभार ना हम कुछ एंटिटीज को बहुत कमजोर मान लेते हैं, वो हमारे हाथ में होती ही नहीं है। जैसे आप अगर किसी ऐसी एंटिटी को जो आपसे बहुत ज्यादा पावरफुल होगी ना, आप उसे बांध के रखोगे, वो खोल लेगी, अपने रास्ते खुद बना लेते हैं। अच्छा, तो हम इस तरीके से सोच रहे कि उस बोतल को खोल दिया गया हो, लेकिन ऐसा नहीं था कि किसी ने खोला हो, क्योंकि मैंने उस लाइन को बोला था कि पूरा परिवार जानता था ये काम करते हैं। दैट मीन्स कि कोई पंगे नहीं लेने वाला इस चीज से। नाना जी ने इसलिए अपने पास उनके रूम में भी नहीं जाते होंगे भाई जल्दी से, क्योंकि उनका कुछ था अपना ही जिसमें वो सामग्री वगैरह रखते थे। अब नाना जी इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे कि भाई ये चीज आजाद हो गई है। लेकिन जहां पे मैंने बोला ना, वो एंटिटी छुपाना अपने आप को बहुत अच्छे से जानती है, क्योंकि नाना ने अपनी सिद्धि से प्राप्त देखा कि कहीं आसपास वो है तो नहीं, उन्हें नहीं दिखा, तो उन्हें लगा कोई चीज थी, वो चली गई। अच्छा, कुछ दिन बीते, धीरे धीरे उनके एक लड़का था, उसकी वाइफ की डिलीवरी होने वाली थी। तो क्या हुआ, डिलीवरी से जस्ट 2 दिन पहले वो जो बुजुर्ग आदमी उनके सपने में आके बोलता है, इस डिलीवरी से तेरे घर में मौत का आरंभ होगा। यानी कि जो बेबी आने वाला है उसके रूप में आएंगे वो? नहीं, ऐसा कुछ? वो जो स्पिरिट थी वो आके बोलती है कि अब तेरा वंश कटना शुरू होगा। अच्छा, अब से शुरुआत होगी। यस, अब आरंभ होगा मौत का। अब नाना जी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, और ये परेशानी मामा जी भी देख रहे हैं, जिनकी वाइफ की डिलीवरी होने वाली है, कि ऐसे ऐसे ये जो है नाना जी जो है परेशान होना शुरू हो गए। तो वो पूछते भी है कुछ है क्या, ऐसा कुछ आपके दिमाग में चल रहा होता है? नहीं नहीं, अपना सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। एस्टिमेटेड डेट पे डिलीवरी होती है, और जो बच्ची आती है जन्म लेके, वो बच्ची पेट से ही मरी हुई निकलती है। अरे भाई, ये उनके घर में फर्स्ट डेथ, पहली मौत। ठीक है। हम जो मामा जी थे वो समझ जाते हैं कि नाना की हरकत की वजह से ये हमारे घर में परिवार में हो रहा है। वो उन्हें बोल देते कि भाई हमें नहीं रहना आपके साथ, आप ऐसे ऐसे काम करते हो जिसकी वजह से हमारी बच्ची जो है मरी हुई निकली है। बहुत मुश्किल से बच्ची हुई थी, लेकिन इस तरीके से उनकी सडन डेथ हो जाती है कि बच्ची मरी हुई निकली है। मामी बहुत ज़्यादा शॉक में थी, सब कुछ बहुत ज़्यादा बेड़ा गर्क हो गया था। मामा ने अपना घर परिवार अलग कर लिया कि मेरे को इनके साथ रहना ही नहीं है। धीरे धीरे टाइम बीतता रहता है, वसीम जो है दिल्ली की तरफ वापस आ जाता है। वो बीच बीच में जाता रहता है, कभी जैसे 2013-14 में पहला इंसिडेंट हुआ, फिर धीरे धीरे करके आगे इंसिडेंट बढ़ने लगते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। अब वसीम जो बता रहा है मेरे को, वसीम इतना ज़्यादा टेंशन में था कि बार बार वो बताते बताते ना, जैसे होता है ना, घबरा जाते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, नाना ने इतनी बड़ी गलती क्यों की, नाना को अगर पता चल गया था तो उसका क्योर क्यों नहीं करवाया। इसके बाद क्या हुआ, उनके फिर एक दूसरे बच्चे की, जो लड़का था उसकी शादी थी। तो शादी के दौरान क्या हुआ, उनकी जो बुआ थी वसीम की, वो आ रही थी शादी अटेंड करने के लिए। वसीम भी उस टाइम पे वहीं गए हुए थे, झांसी झारखंड के पास की ही बात है। तो जो बुआ आ रही थी, उनके अंदर एकदम से उनके पितर आ गए, नाना के मम्मी पापा, जो 1975-70 में गुजरे थे, वो बुआ के अंदर आ गए। तो बुआ वहीं पे शादी के घर के बाहर ही बेहोश हो गई। उन्हें अंदर लेके आए, तो बुआ से पूछा क्या हुआ, तो बुआ ने बोला कि उनकी मम्मी आ गई थी बुआ के अंदर, नाना जी की मम्मी। तो वो आके बोलती है कि ऐसा है, जो तू अपने साथ लेके आया था 2013 में, वो चीज़ पूरे वंश को ख़त्म करने वाली है, इसका क्योर करवा ले। तो नाना जी समझ जाते हैं आवाज़ से कि ये मेरी मम्मी है। तो वो बोलते हैं कि इसका क्योर कैसे करवा सकते हैं, हम क्या करें, आप पितर हो, आप हमारी सहायता करो। तो उसकी मम्मी बोलती है कि तेरे पापा और मैं भी इस चीज़ में कोई सहायता नहीं कर सकते, ये एंटिटी बहुत ही ज़्यादा
पुरानी और बहुत ही ज़्यादा क्रूर है। वो इतनी पुरानी थी इसलिए वो शक्तिशाली थी, या कोई और रीजन था? क्या होता है, कैसे शक्तिशाली बनती है चीज? देखो मैं आप बताता हूँ, जैसे पहले तो उस इंसान ने अपने जन्म जब उसका था, उसकी ज़िंदगी थी, तब बुरे काम करे, ठीक है। उस टाइम पे उसकी कैसे डेथ हुई ये नहीं पता, हो सकता है कि वो बहुत टाइम तक सड़ रहा हो, गल रहा हो, हॉस्पिटल में हो, कैसे उसकी मुक्ति हुई है कैसे नहीं हुई। मरने के बाद फिर किसी तांत्रिक ने उसे सिद्ध कर लिया। अब उससे कितने और उल्टे कर्म करवा रखे हैं, उससे उसकी प्रेत योनि और बढ़ती जाएगी। समझ गया भाई, ठीक है। अब क्या हुआ, वो जो बुआ थी उनके अंदर उनकी मम्मी आई और बोली कि ऐसे ऐसे इसको करवा ले ठीक, वरना बहुत हमारे वंश में दिक्कत होने वाली है। नाना बोलते हैं कि आप दोनों मदद करो, तो वो बोल देती है हमारे हाथ की बात ये है ही नहीं। इसके बाद क्या होता है, उनकी बुआ जो है बेहोश हो जाती है वहाँ पे ये चीज़ बोल के। एक आधे घंटे बाद उनको होश में लाया जाता है, होश में आती है वो, तो उन्हें तो याद ही नहीं होता हुआ क्या है, कि उनके अंदर उनके पितर आए थे। लेकिन जब उनके मामा और मामी की शादी हुई थी, तो वो अपने आराम से एक सेपरेट घर में रह रहे थे, जो दूसरे मामा मामी थे। कुछ टाइम बाद क्या होता है, मामा और मामी की ना बहस होनी शुरू हो जाती है बहुत ज़्यादा आपस में, किसी न किसी रीज़न से लेके। तो मामा बाहर जाते हैं और जब वो वापस घर में आते हैं ना, तो वो देखते जो मामी थी उन्होंने खुद को फांसी लगा ली थी। अरे भाई, अब इस चीज़ का हल्ला मच जाता है बहुत बुरी तरीके से कि मामी ने खुद को फांसी लगा ली। तो मामा ने अपने इनको घर वालों को फ़ोन करा, फटाफट आओ, इसने देखो फांसी लगा ली है। वो आते हैं, देखते हैं, तो वो लड़की वालों को फ़ोन करते हैं कि ऐसे आपकी लड़की ने फांसी लगा ली। वो आते हैं, जो लड़की के घर वाले होते हैं वो मामा के ऊपर एलिगेशन लगा देते हैं कि इसने कुछ करा होगा, हमारी लड़की ऐसी नहीं थी। इस लड़के को पुलिस पकड़ के ले जाती है, झारखंड पुलिस। मातम मन रहा होता है, इसको जेल में डाल देते हैं कि कार्रवाई बाद में होगी, पहले इंटरोगेशन होगा पूरा का पूरा। तो थोड़ी देर में झारखंड पुलिस से नाना जी के घर पे फ़ोन आता है कि ऐसे ऐसे जिनको हम पकड़ के लाए थे उन्होंने खुद को फांसी लगा ली। अरे भाई, तो मतलब 3 डेथ हो चुकी है। 3 डेथ हो चुकी है। 2 तो लगातार ही हुई है। 2 लगातार हुई है, 1-2 दिन के डिस्टेंस में हुई है। पहली मामी ने खुद को फांसी लगा ली, मामा को जेल में लेके गए, उन्होंने जो वॉशरूम के अंदर जाके खुद को, जो लैट्रिन पॉट होता है इंग्लिश वाला, उसके ऊपर खड़े हुए, शर्ट बांधी और वो सीधा लटक गए। अरे भाई, झारखंड से पुलिस से फ़ोन आया कि ऐसे उन्होंने फांसी लगा ली। अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा हल्ला मचा, ये न्यूज़ में भी आया कि ऐसे ऐसे पहले उन्होंने फांसी लगाई फिर उन्होंने फांसी लगाई। घर में बहुत ज़्यादा कोहराम मच गया कि चल क्या रहा है क्या नहीं चल रहा। और ये सारा इंसिडेंट 2013 से स्टार्ट हुआ है, 14, 15, 16, 17। उसके बाद अब ये सोच रहे कि किसका नंबर है। नाना क्या करते थे, जो सिद्ध इंसान होता है ना वो अपना इलाज नहीं कर पाता, नाना जी अपने नॉलेज में जो दूसरे तांत्रिक होते थे उन्हें बुलाते थे और घर को बंधवा लेते थे कि अब वो एंटिटी चली जाएगी। और वो एंटिटी शुरू से ही मैंने बताया ना इतनी शानी थी कि वो अपने आप को कहीं भी छुपा लेती थी और किसी को पता नहीं चलता था। छुपाने में एक्सपर्ट थी। अब इसके बाद क्या होता है, दिमाग में चल रहा होता है कि नंबर अब किसका है। इस दौरान हमारे बताने वाले जो वसीम है, इनकी शादी आती है। वसीम की शादी झारखंड झांसी में होनी है, रहा वो दिल्ली में रहा है। तो जब वसीम की शादी हो रही थी ना, वसीम को समझाया जाता है कि वसीम, शादी के दौरान ना यहाँ सबसे ज़्यादा इंसिडेंट होते हैं, इस घर में वैसे ही कर्ज चल रहा है, तो अपने आप को थोड़ा बचा के रखना, रात को आप अकेले मत जाना। तो जब उनकी शादी हो जाती है रात को, वहाँ पर वो एक साथ नहीं होते मियाँ बीवी, लड़की अपने लड़कियों के साथ सो रही है, लड़का लड़कों के साथ सोता है। तो वसीम उठते हैं, उनको वॉशरूम जाना था, तो वसीम को बोला गया था, लेकिन वसीम के दिमाग में चल रहा था मैं बच्चा रह गया हूँ क्या कि किसी को उठाऊंगा, चल मेरे साथ वॉशरूम चल। तो वसीम वॉशरूम में जाते हैं और वॉशरूम में जाके जब वो वॉशरूम यूज़ ही कर रहे होते हैं, यूज़ करके हाथ धोने के लिए हाथ धो के साइड में हटते हैं ना, तो कोई चीज़ उनके दोनों पैरों को स्ट्रेट खींच लेती है। स्ट्रेट खींचने का मतलब आप समझ रहे हो, जैसे पहलवानी में एकदम से पैर खींच लेते हैं ना, बंदे के पास रिएक्ट करने का मौका नहीं होता। वसीम सीधा मुंह के बल गिरते हैं, उनका सर फटता है और नाक फट जाती है। सुबह वसीम की आंख खुलती है तो उनको पट्टी हो रखी होती है पूरी। तो वसीम से पूछा जाता है कि क्या हुआ था, उसने बोला मुझे तो कुछ याद ही नहीं, अचानक से मेरे पैर खींच लिए किसी ने। वसीम का ये इंसिडेंट खत्म होता है और वो दिल्ली वापस आ जाते हैं। इसके बाद 2022-23 की बात है, जब अचानक से जो मामी थी, मामी की जो बड़ी वाली लड़की थी, जो सबसे बड़ी मामी थी उनकी जो लड़की थी, उसके ऊपर जो है फिर दोबारा एक कर्ज घूम के आता है। उनके साथ क्या होता है, जो मामी की लड़की थी ना, उसके धीरे धीरे अचानक से अपने आप दांत टूटने शुरू हो जाते हैं। टूटने इन द सेंस गिर रहे हैं, बढ़ती उम्र में गिर रहे हैं। उसकी लड़की थी 24-25 साल की, उनके दांत निकल के गिरने शुरू हो जाते हैं। ये उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और डॉक्टर को दिखाते हैं, तो डॉक्टर बोलते हैं यार कोई आइडिया नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम दवाइयाँ दे सकते हैं, हमें कुछ आइडिया नहीं है हो क्या रहा है, डिसीज हमने नहीं देखी, जहाँ अचानक से दांत झड़ने शुरू हो जाए।
उनको उस चीज़ की दवाई दी जाती है। थोड़े दिन में जो मामी की लड़की होती है उनकी लड़की की आँख गलनी शुरू हो जाती है। अरे भाई। आँख गलते थोड़े दिनों में उस लड़की की भी डेथ हो जाती है। बड़ी मामी जो होती है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को अफसोस में लेती है कि मेरे को इस चीज़ का इलाज करवाना है, ऐसे तो सारा वंश खत्म हो जाएगा। वो लोग इसी बारे में सोच रहे होते हैं। नाना इस बीच में क्या कर रहे हैं? नाना का कोई रोल नहीं है। नाना बस सब कुछ होते देख रहे हैं। बोला था ना कि तेरे सामने सबको काटूंगा धीरे धीरे और तू खड़ा होकर देखेगा। फाइनली नाना की बारी आती है। अब क्या हुआ, नाना वहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहे थे। बोलते घर बढ़वाएंगे हम अपना, फैमिली बड़ी हो रही है, बच्चे हो रहे हैं कि जो बच्चे हैं उनके तो हम कुछ नाम करवा दे। तो वसीम दिल्ली में था, ये बात है 2023 की। वसीम के पास कॉल आता है कि नाना दीवार बनवा रहे थे, दीवार में कुछ सामान पकड़ाने के लिए वो ऊपर चढ़े और नाना ने बोला किसी चीज़ ने नाना को ऊपर से ही खींच लिया और नाना का लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड वाला हाथ पूरा फ्रैक्चर हो चुका है, जिसमें मल्टीपल कट्स आए हैं। मतलब जो फ्रैक्चर हुआ मल्टीपल फ्रैक्चर हुआ है। तो नाना उस एज में थे जो वो रिकवर कर ही नहीं पा रहे थे। तो वसीम पहुंचते अपने नाना के पास और नाना से बात करते हैं। तो नाना वसीम को बोलते कि बेटा देख, अब सब कुछ तेरे हाथ में है। सबसे छोटे वाला जो मामा बचा है उसे थोड़ा सा बचा के रखियो, उसका वो ना बहुत शरारती है शुरू से। तो वसीम बोलता है हाँ नाना जी मैं ध्यान रखूंगा, आप इतना मत सोचो, डॉक्टर ने दवाई दिया, आपका ट्रीटमेंट होगा, आप ठीक हो जाओगे। नाना बोलते हैं कि वो इंसान जो 2013 से अभी तक था, 2013 से 2023 तक 10 साल हो गए, वो अभी भी यही है, वो गया नहीं है। वो हमारे पूरे परिवार को ख़त्म कर रहा है, तुम लोग अपना ध्यान रखना। तो वसीम बोलते ठीक है मैं एक बार फ्रेश होकर आता हूँ। वसीम को बहुत तेज टॉयलेट आ रहा था। तो नाना भी बोलते ठीक है बेटा एक काम करिए, टॉयलेट करके आइए, मुझे तेरे से बहुत सारी बातें करनी है। वसीम टॉयलेट करने जाता है, वापस आता है तो उसे मामी वगैरह रोक लेती है। खाना खा के वसीम के दिमाग से निकल जाती है नाना से बात करनी और वो सोने के लिए चला जाता है। सुबह 6 बजे जो बड़ी मामी थी वो घर में हाहाकार मचाती कि नाना नहीं रहे, 5वीं डेथ। तो भाई यहाँ पे मेरे हिसाब से जो कर्ज है वो खत्म हो जाना चाहिए। नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा था ना कि आप सबको मरते हुए देखोगे, सबसे लास्ट में आप मरोगे। तो आई थिंक वो देखो उन्होंने ये नहीं कहा था कि आप देखोगे और सबसे लास्ट में मरोगे तो कर्ज खत्म हो जाएगा। जब जिसकी उम्र आनी है, जैसे मान लो नाना 2 साल में मरने वाले हैं और मुझे लग रहा है कि ये तो सुकून की मौत मर जाएगा, इसे दर्द दे के मार रहा दर्द दे के। अब क्या हुआ, बड़ी मामी ने अनाउंस करा कि 6 बजे सुबह की ऐसे नाना जी नहीं रहे। वसीम आगे देखते हैं तो वसीम ने देखा भाई नाना जी नहीं रहे और वसीम को बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था कि नाना ने कहा था तेरे से मेरे को बात करनी है। मैं वहाँ पे खाना खा के सो गया, मैं आखिरी बार उनसे बात भी नहीं कर पाया। ये सब हुआ, 13वीं गुजरी, वसीम दिल्ली में वापस आ गया। अब क्या हुआ, वसीम को सबने बाद में बताया कि उस जो बड़ी मामी थी ना, उन्होंने इस चीज़ पे ज़ोर ज़बरदस्ती की कि मेरे को इसका हल करना है। तो कोई उनके नोन में बहुत उनके दूर के चाचा जी थे जिनको फ़ोन करा गया, वो इसमें बहुत महारत थे सिद्धियों में, उनको बुलाया गया। तो उन्होंने घर देखा और घर देखते ही बोलते हैं कि ये चीज़ यहाँ 2013 से है और तुम्हारे पूरे परिवार को ख़त्म कर रही है और ये चीज़ रुकने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। तो उन्होंने बोला मैं 1-2 दिन बाद आऊँगा अपने साथ 4 तांत्रिकों को लेके, जो सिद्ध तांत्रिक होंगे, बहुत एक्सट्रीम पावरफुल तांत्रिक होंगे। तो बड़ी मामी बोलती ठीक है लेकिन थोड़ा जल्दी करना है, कब पता अगला नंबर किसका आ जाए। अब यहाँ पे एक जो सस्पेंस चीज़ चल रही है ना कि वो जो स्पिरिट है, जो एंटिटी है, वो किसी के शरीर में ऑलरेडी रह रही है, फैमिली में से किसी फैमिली में से रह रही है, लेकिन ये नहीं पता वो रह किसके शरीर में रही है, कि है किसके में वो। तो उन फैमिली में से कोई भी ऐसा पर्सन नहीं जो थोड़ा सा अननेचुरल बिहेव कर रहा हो ताकि पता लग जाए। पकड़ में ही नहीं आ रहा। स्पिरिट सबसे ज्यादा एंटिटी क्या है, अपने आप को छुपाने में एक्सपर्ट है ना। क्या वो इंटेलिजेंस करती जा रही थी? इंटरचेंज भी हो रही है। तो क्या हुआ, उनको ये नहीं पता अब किसके शरीर में रह रही है। तो 2 दिन बाद वो जो चाचा जी थे वो अपने साथ 4 तांत्रिकों को लेकर आते हैं। अब ये अपना यज्ञ हवन वगैरह सब कुछ कुंड लगाते हैं और जैसे ही आहुति मारना शुरू करते हैं, अब ये वेट कर रहे होते कि अब आएगी किसके अंदर है, पता लग जाएगा किसके अंदर है। यस। तो वो निकल के आती है सबसे बड़ी मामी के अंदर ही, जो अभी तक सब कुछ देख रही थी, जिसने अपनी बच्ची भी मरती देखी, जिन्होंने शायद वसीम को रोक लिया। इस तरीके से मान सकते हैं कि हाँ हो सकता है वसीम को रोका उन्होंने खाना खाने के लिए कि रुक जाओ खाना खा लो ताकि नाना से ना मिल पाए। हाँ। तो क्या हुआ, बड़ी मामी के अंदर एकदम से पोजेशन आना स्टार्ट हो गया। उन्होंने भाई साहब हवन कुंड में हाथ मारने शुरू कर दिए। उनको मामी जी जो थे उनको चारों बंदों ने लगाया जमीन पे और फिर जो चाचा जी थे उन्होंने बोला कि तू क्या चाहता है, अब बता, तेरा अंतिम वक्त आ गया। तो वो पता क्या बोला कि मैंने बोला था ना इस वंश को खत्म कर दूंगा, मैं पूरे इस परिवार को खत्म करूंगा और जो जो मेरे बीच में आएगा
सबको मारूंगा, सबको, मतलब तू बीच में आएगा तेरे को भी नहीं छोड़ूंगा। तांत्रिक है, तांत्रिक भी। तांत्रिक को भी नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन चाचा जी के पास सिद्धि थी, 4 तांत्रिक भी साथ में थे, तो उस पर काफी मंत्र वंत्र मार के उस बॉडी के साथ बांध दिया गया था मामी जी के साथ। अब बात ये चल रही है कि भाई इसे, इसका पहले तो इससे पूछा जाए ना कि तू क्यों आया, क्या आया, तो वो साफ बता देता है कि मेरे को किसी और काम के लिए छोड़ा गया था। इसके नाना खाए, जो नाना जी थे वो तुर्रम खा बन के अपने साथ मेरे को लेके आ गए, ये सोचे बिना कि जब मेरा अधूरा काम नहीं होगा तो मैं और लंबे टाइम के लिए बंध जाऊंगा। उसको तो कोई दिया गया ना, क्या पता उसको किसी तांत्रिक ने ये बोल के छोड़ा हो कि तू जा, तेरा आखिरी काम है, इसके बाद तेरे को फ्री कर दूंगा मैं। बांध दिया उसे, बोला मैंने सबको मारा। तो एकदम से चाचा जी बोलते हैं कि तूने 5 लोगों को मारा, तेरे को शर्म नहीं आई, तूने ये पूरा वंश खत्म कर दिया। बोला मैंने 5 जनों को नहीं मारा, मैंने 4 जनों को मारा है। बोलते हैं कैसे? बोलता है सबसे पहले मैंने उस बच्ची को मारा, उसके बाद मैंने मामा को मारा जो जेल में मरा था। हाँ। मामी को उसने नहीं मारा था। अच्छा, जो मामी फांसी ने लगाई खुद से, थी। हाँ, खुद से लगाई थी उसने। वो मामा जी से कुछ तंग थी जिस वजह से उसने फांसी लगाई थी। उसके बाद कौन मरा था? नाना जी मरे नाना थे। जी। और नाना जी से पहले मामी की लड़की मरी थी जिसकी आंख गल गई थी, दांत झड़ गए थे। मैंने 4 जनों को मारा है। तो चलो पता चलता है भाई कि ऐसे ऐसे जो है 4 जनों को मारा, एक लड़की खुद मरी थी। अब बोलते कि तू ये बता इस शरीर को छोड़ने का क्या लेगा? बोला मैं इस शरीर को छोड़ूंगा ही क्यों, अभी तो मुझे पूरा वंश खत्म करना है। जब वो अपना पूरा पावर लगा देते हैं और उस चीज को, एंटिटी को दिख जाता है कि ये मेरे को भस्म कर देंगे, मेरे को कहीं मुक्त नहीं हो पाऊंगा, कहीं बंद कर देंगे, कोई मिल गया। अब भाई इसे भी शेर पे 1.25 शेर मिल गया कि 5 लोग मिलके इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये बोलता है काम करो, मैं इस परिवार को छोड़ दूंगा, मेरे लिए मार्केट से अभी की अभी 4 मुर्गियां मंगवाओ, उनकी गर्दन कटवाओ, और जो घर है ना उसके चारों कोनों में उनका रक्त डालो, उसको मैं चाटूंगा और मुझे उससे स्वाद मिलेगा। उन 4 मुर्गियों को मंगवाया जाता है, चारों को काट दिया जाता है, चारों को चारों तरफ रखा जाता है। जब रखते हैं, खून गेरते हैं, थोड़ी देर में ऐसा लगता है कोई सारा चाट गया उस खून को घर के अंदर। तो वो मतलब उस टाइम जो ये काम था ये मामी के शरीर में रह के नहीं किया? ये मामी के शरीर में नहीं करा, मामी तो साइड में पड़ी हुई है, वो बाहर आ गया और वो अपनी तरफ से अब कर रहा है क्योंकि जाने का वो टाइम हो बस गया मतलब ना। दिख नहीं रहा, वो बस खून गायब हो रहा है। वो आवाज आती है इन चीजों की, जैसे छन छन की आवाज आती है ना। उसके बाद क्या हुआ, फिर बोले आप क्या चाहिए? बोलता मुझे मीठा चाहिए, काफी टाइम से मैंने मीठा नहीं खाया, गुलाब जामुन मंगवाओ, जितने भी गुलाब जामुन एक बाउल में आ सकते हैं उसे लेके आते हैं, घर के बीचों बीच रखते हैं। उनके साथ क्या होता है, उनके अंदर की सारी चाशनी गायब हो जाती है, जैसे वो नहीं होता बिल्कुल पत्थर से ऐसे हो गए, जैसे स्पंज होता है, सिकुड़ गई। हाँ, सारी चाशनी गायब हो जाती है। उसके बाद वो उस परिवार को छोड़ के निकलते हैं। तो भाई फाइनली 4 मुर्गी, 4 मर्डर कहूंगा इसको मैं, आप काउंट कर सकते हो कि 4 मुर्गी, 4 मुर्गी दी गई। मर्डर और गुलाब जामुन। गुलाब जामुन झारखंड का केस है, 2013 से लेकर 23 तक। 23 तक। उससे बोला गया कि तू मतलब कैसे रह पा रहा है, इसको निकाल। जब नहीं पा रहे थे तो बोला कि 10 साल से रह रहा हूँ मैं इस घर में, ये मेरा खुद का घर बन चुका है, मेरा वास है इस घर में। और वो तो भगवान की दया से उनको ऐसे लोग मिल गए जो निकाल दिया। लेकिन वसीम ने जो आखिरी में बोला ना, अगर आपको रिकॉर्डिंग चाहिए हो तो मेरे से ले लेना, वसीम ने आखिरी में ये बोला कि भाई अगर नाना थोड़ा सा देख के रखते तो शायद हम अपने इतने सारे लोगों को खो नहीं देते। नाना मतलब अच्छा, इसमें एक छोटी सी बात मिस हो गई कि जब उससे पूछा गया था कि इतने सारे लोगों को नुकसान करा गया, तो उस प्रेत ने वसीम के बारे में ही बताया था। बोला कि वसीम जब वॉशरूम में गया था मैंने उसके भी पैर खींचे थे। उसको मारा क्यों नहीं? उसको मारा इसलिए नहीं क्योंकि पितर बचा गए उसे। अच्छा। जो नाना नानी थे ना वो कहीं ना कहीं वसीम को बचा गए, वरना वसीम भी उसी दिन उस आत्मा ने ट्राई क्या किया था, इसके पैर खींच के इसका मुंह देके मारना जमीन पे। लेकिन हुआ क्या, पैर खींचे ना तो एकदम से उस आत्मा को पकड़ लिया और वसीम वहीं बेहोश हो गया, गिर कर ही रह गया। गिर के रह गया, नहीं तो लंबी चलनी थी चीजें। अब यहाँ पे अगर वसीम खत्म हो जाते तो वसीम ही थे जो नाना जी की सिद्धि को आगे ले जाने वाले थे। अब वसीम उन सब चीज़ों से मुक्त हो चुके हैं और उनका ऐसा कोई मानना नहीं है कि उनके अंदर कोई सिद्धि है, क्योंकि कहाँ हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। और फिर मेरे को नहीं लगता कि मैं वसीम को डिस्टर्ब करूँ आगे पूछने में, क्योंकि ऑलरेडी घर में इतनी सारी मौतें हो गई है।